वेलकम। और आपको बताएं कि कराची में ग्रीन लाइन का मंसूबा 5 साल 9 माह के तवील इंतजार के बाद आज शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के पहले BRT मंसूबे ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। 25 दिसंबर से अवाम सुरजानी से नुमाइश तक अच्छी सवारी का लुत्फ ले सकेंगे। बरसों किया इंतजार कि मिल जाए अच्छी सवारी। 5 साल 9 माह बाद कराची वालों की भी आ ही गई बारी। ग्रीन लाइन बसें कराची में भी चलेंगी। ग्रीन लाइन बसें फिलहाल सिर्फ 20 किलोमीटर यानी सुरजानी से नुमाइश चौरंगी तक चलेंगी। दूसरे फेज में सुरजानी टावर बसें चलाई जाएंगी। 22 बस स्टेशन और 80 बसें काम करेंगी। किराया कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 55 रुपए होगा। बस स्टेशन पर जदीद लिफ्ट नस्ब हैं और टिकट्स का खुदकार निज़ाम है। कैमरों की मदद से मुसाफिरों और बसों पर नजर भी रखी जाएगी। मंसूबा अभी 80 से 85% मुकम्मल है। ग्रीन लाइन बस सर्विस के ट्रायल ऑपरेशंस का आगाज आज से हो रहा है, जो आवाम के लिए 25 दिसंबर से शुरू होगा। इंतजार खत्म हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान आज ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। विफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में लिखा, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में शामिल विफाकी हुकूमत के 5 बड़े मंसूबों को बनाया गया है। मंसूबों में जबरदस्त पेशरफ्त जारी है। जो वादा किया हम पूरा कर रहे हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की मनमानियां अब हुई खत्म। सस्ती और कम वक्त पर सफरी सर्विस फराहम करने वाले ग्रीन लाइन बस मंसूबे की आजमाइश सर्विस का इफ्तिताही आज होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इसका इफ्तिताह करेंगे। 15 रुपए से लेकर 55 रुपए तक का किराया लेने वाली ये सर्विस शहरियों को बड़ा रिलीफ देगी। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज। जी बिल्कुल, 25 अरब रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाला ग्रीन लाइन बस मंसूबे की आजमाइशी सर्विस का आगाज आज आज़म करेंगे। इस हवाले से तमाम तर इकदामात कर दिए गए हैं। तहाँ मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ बिल्कुल मैं नुमाइश चौरंगी के उस मुकाम पर जहाँ शटल सर्विस का जो है आगाज़ किया जाएगा। शहरियों को एक सहूलत दी जाएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर गवर्नर सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ इसका जो है सर्वे भी किया, लेकिन आज वज़ीर आज़म इसकी आजमाइशी सर्विस का आगाज़ करेंगे। शहरी खुश नज़र आते हैं। एक ख्वाब जो है मुकम्मल तौर पर पूरा हुआ। इसका किराया 15 रुपए से लेकर 55 रुपए मुकर्रर किया गया है। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आज़म की जानिब से इस आजमाइशी सर्विस को मुकम्मल तौर पर अगर शुरू किया जाए तो शहरियों के लिए एक बेहतरीन सर्विस जो है करार पा सकती है। जी, कराची में 6 साल के बाद ग्रीन लाइन मंसूबा तो तैयार हो गया, लेकिन सिंध हुकूमत का तकरीबन 3.25 किलोमीटर का ऑरेंज लाइन मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इस बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो। शहरियों के लिए आज एक अच्छी खबर यह है कि ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह हो रहा है, लेकिन मायूस कुन खबर है यह है कि तकरीबन 4.25 किलोमीटर की सड़क पर मुहित ऑरेंज लाइन जो है वो अभी तक नहीं बन सकी। हुकूमत का दावा है कि ये मंसूबा सिर्फ वफाकी सरकार यहाँ बसें चला दे, लेकिन मैं उसी ऑरेंज लाइन के उस मंसूबे के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये मंसूबा बनते बनते ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, ये सामने बनारस का पुल आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये मंसूबा रुक जाता है और इस बनारस पुल के बाद जो है ये मंसूबा दोबारा से शुरू हो जाता है। सिंध हुकूमत इस पुल के बीच से सड़क निकालेगी, इस पुल के ऊपर से, इस पुल के नीचे से, ये किसी को नहीं पता। कहीं कहीं यहाँ इसका जो ढांचा है वो मुकम्मल है, स्टेशन मुकम्मल है और हेड जो पुल है वो मुकम्मल है। सड़क काफी हद तक मुकम्मल है, उनके दोनों तरफ ग्रिल लगी हुई है वो मुकम्मल है, लेकिन यहाँ पर बसें कब आएंगी, ये मंसूबा इस बनारस पुल को किस तरह क्रॉस करेगा, ये अभी तक बड़ा मामला एक मम्मा बना हुआ है। हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन हकीकत क्या है ये हमने आपको दिखा दी। जी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इमरान खान को ऐलान खान करार दे दिया। कहा कि ऐलानात पर मबनी हुकूमत है, वादे करते हैं वफा नहीं करते। बस सर्विस को जंगला बस सर्विस कहते थे और आज किसी और के मंसूबे पर अपना फीता काटने आएंगे। ऐलानात पर मबनी हुकूमत है, इनका नाम होना चाहिए ऐलान खान। क्यों? क्योंकि सिर्फ ऐलानात करते हैं, वादे करते हैं, वादे वफा तो नहीं करते। जो बस सर्विस है इसके हवाले से कहते थे ये जंगला बस सर्विस है। आज मुझे हैरत होती है कि किसी और की हुकूमत, किसी और सियासी जमात के मंसूबे
को मुकम्मल करके आज अपना फीता काट रहे हो, कह रहे हैं कि मैं अपना वादा वफा कर रहा हूँ। कराची शहर के लिए 1100 अरब रुपए का भी वादा किया था, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियों का भी वादा किया था, 200 अरब डॉलर पाकिस्तान वापस लाने का वादा किया था। मैं IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। ये कराची से 14 सीटें लेके गए थे लोग, ऐलानात क्या किए थे, हम ये करेंगे ये करेंगे। 3.25 रुपए फी यूनिट बिजली के निर्खों में इमरान खान साहब की हुकूमत ने, नेपरा ने इजाफा किया है। इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? आप, मैं, हम लोग सब मिलके भुगतेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को तख्तियां लगाने और इफ्तिताह का शौक है, कोई एक मंसूबा बता दें जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान कहते हैं सबको पता है कि कौन से विफाकी वज़ीर ने बसें खरीदने के लिए कितने पैसे मांगे। ऑपोजिशन को दबाने के लिए झूठे रेफरेंस बनाए जाते हैं। चेयरमैन नैब को चैलेंज करता हूं कि सियासतदानों के खिलाफ रेफरेंसेस की तफसीलात बताएं। शौक है, वो 3 महीने का काम था, 3.5 साल के बाद वो मुकम्मल हुआ। आज वो वज़ीर-ए-आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, वो इसका इफ्तिताह करने आ रहे। एक मंसूबा तो बता दे जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया। कौन सा वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा कराची में पैसे मांग रहा था बसों की खरीदारी में जो प्लॉट खरीदे गए वो भी सारे कराची को पता है, लेकिन ये जावेद इकबाल को नजर नहीं आती। चेयरमैन नैब को पता करे ना जरा इन बसों की कीमत क्या थी और कितने में खरीदी गई, किसने खरीदी। रेफरेंस झूठे बनाए जाते हैं, अपोजिशन को दबाने के लिए बनाए जाते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ चेयरमैन नैब को कि जरा पाकिस्तान के अवाम को बताएं आपने कौन से रेफरेंस बनाए हैं, उन सियासतदानों के नाम बताएं, उन रेफरेंसेज की तफसील बताएं। एक चेयरमैन नैब को रखने के लिए 2 रेफरेंस जारी हुए। 6 अक्टूबर को चेयरमैन नैब रिटायर हो गए, डेली वेजेस पर चेयरमैन नैब कायम कर रहे हैं। 2 नाम मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भेजेगा, उन सब का नाम जावेद इकबाल हो। पाकिस्तान में और कोई आदमी इस वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मिलेगा जो उसकी चोरी छुपा सके। नाम निहाद एहतसाब करने वालों का भी एक दिन एहतसाब आप देखेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने कुरंगी क्रॉसिंग के करीब मलिर नदी तामीरात केस में तमाम गैर कानूनी तामीरात हटाने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया मलिर नदी बंद के साथ गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। नेशनल रिफाइनरी ऑयल पाइपलाइन पर इमारत तामीर कर दी गई। शहर को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइनों पर भी तजावुजात हैं। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का जवाब वाजे नहीं, आइंदा समाअत पर ज़ाती तौर पर पेश हो। जो अफसरान आज पेश नहीं हुए आइंदा उनकी हाजिरी यकीनी बनाएं। आइंदा भी अफसरान पेश ना हुए तो वारंट जारी किए जाएंगे। अदालत ने मुताल्लिका हुकाम से आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर दी। कराची में बेहंगम और खतरनाक तरीक़ाकार की तामीरात का मामला सिविल इंजीनियर से सर्टिफिकेट और मुआयना कराने की शर्त से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि शहर में जो तामीरात हो रही हैं इंतहाई नाकिस हैं। लियारी में इमारत गिरने से 40 अफराद की जान गई। दिल्ली कॉलोनी में 65 गज पर 8 मंजिला इमारतें खड़ी हैं। बहुत अहम इशू है। फरीकैन 18 जनवरी को तैयारी करके आएँ। जो मियार हम देख रहे हैं वो तो इंतहाई नाकिस है। नक्शा तो पार्टी की मर्जी से बन जाता है, 2 मंजिला नक्शे पर 5 मंजिल बन जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आर्किटेक्टर का यही किरदार है। स्ट्रक्चर इंजीनियर क्या कर रहे हैं? दरख्वास्त में कहा गया है कि तामीरात में सिविल इंजीनियर्स का सर्टिफिकेट और मुआयना कराना लाजमी होना चाहिए। मौजूदा तामीरात पर सिर्फ आर्किटेक्चर से मंजूरी ली जाए। आर्किटेक्चर के साथ सिविल इंजीनियर्स के सर्टिफिकेट को मशरूत किया जाए। सिविल इंजीनियर्स का किरदार नजरअंदाज करके शहर में खतरनाक तामीराती अमल जारी है। कराची में पुलिस ने सफाक कातिला को गिरफ्तार कर लिया। खातून का कहना है कि उसे इंसाफ नहीं मिला, इसलिए उसने ये काम किया। मेरी 3 बहनों और 2 बेटियों को इस शख्स ने गायब किया था। मैं सच जानने के लिए इसके पास आई थी। एसएचओ प्रीडी थाने सज्जाद खान कहते हैं रात को 15 पर इत्तला मिली। इब्तदाई तौर पर खातून ने बताया कि ये उसका शौहर है। दोनों कई साल से साथ रह रहे थे। मकतूल शेख सुहेल और खातून अकेले रहते थे। खातून से मुतालिक मालूमात मिली हैं कि वो कुछ अरसे के लिए रुकने आती थी। खातून कत्ल से इनकारी है, ताहम सारे शवाहिद उसके खिलाफ हैं। खातून के हाथ और कपड़े पर खून के धब्बे मौजूद थे। मेरे को इंसाफ नहीं मिला। मेरी 3 बहनें, 2 उनकी बच्चियां जिनका आज तक पता नहीं। जिसको आपने मारा उसने गायब किया था कि आपकी बहनों को? जी। अब ये मुझे मेरे बाप के पास से लाया, ये उसने कहा कि इसको मेरे पास छोड़ दो। मुझे जानना था सच कि आखिर ये बता दे कि ऐसा इसने क्यों किया। हर एक थाने वाले जानते, एक जगह पे हम बहुत दफा गए मगर हमें ही गलत कहा गया। इसको भगा देते थे, इससे पैसा ले लेते थे। रात तकरीबन 3:24 पे हमें 15 की इत्तला मौसूल हुई है कि इंसानी हाथ जो है ना वो कहीं गैलरी में
नीचे पड़े हुए हैं। लतीफ़ आई क्लिनिक के नाम से एक फ्लैट टाइप का है जो कि बंद रहता है, गोदाम के टाइप का यूज़ होता है, जबकि क्लिनिक वगैरह नहीं है उसमें। तो जब अंदर जाके देखा तो एक रूम में एक डेड बॉडी थी जिसका सर और हाथ नहीं थे, और साथ में दूसरे रूम में जो बेडरूम था उस पर एक लेडीज़ थी, वो बंदोश टाइप की सोई हुई थी। लेडी ने बताया अपना नाम कि मैं रुबाब मेरा नाम है और ये मेरे शौहर हैं। 1.5 साल पहले भी इस थाने में ये लेडीज़ आई थी कि ये मेरे शौहर हैं और मुझे नान नफका वगैरह नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ कि ये बीवी नहीं थी बल्कि कीप थी, इसकी बीवी नुमा कीप थी इनकी। इस साहब की अलहदा से भी शादी है और तकरीबन 60-70-75 साल की उम्र है इसकी। खैर, उसी शादी की इजाजत ना देने पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। नवीद खोड़ो हमारे साथ हैं, हम समझ जाएंगे। नवीद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, खैरपुर की तहसील कॉलेज के करीब जो है बुर्जी बिरादरी का गाँव है, वहाँ पर शौहर ने बीवी से दूसरी शादी की इजाजत मांगी। इजाजत न देने पर बच्चों के सामने सद्दाम हुसैन बुर्जी ने अपने जो है बीवी को कत्ल कर दिया और गुलशन को जो बकामी हॉस्पिटल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया और नाश को पोस्टमार्टम वारसा के हवाले किया गया। अभी तक ताहाल ऐसे वाक़े का केस मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जबकि शौहर फरार हो गया है। जी नवीद, शुक्रिया। पंजाब हुकूमत श्रीलंकन शहरी कत्ल केस के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए मुतहर्रिक। प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम आज सियालकोट जाएगी। प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम तफ्तीशी ऑफिसर समेत पुलिस हुकाम से मुलाकात करेगी। प्रोसिक्यूशन को अब तक होने वाली तफ्तीश से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। कमेटी जाए वक़्वा की वीडियोज़ का मुआयना भी करेगी। कमेटी मेंबर्स का कहना है मुल्जिमान का ट्रायल जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने की कोशिश की जाएगी। मजीद खबरें रिपोर्ट्स ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान आज भी जारी है। रुपए के मुकाबले में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर है। आज ट्रेडिंग के आगाज पर रुपए की कदर में 29 पैसे की कमी हुई। डॉलर 177 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक कल इंटर बैंक में डॉलर 177 रुपए 61 पैसे पर बंद हुआ था। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर 179 रुपए 20 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। 7 माह में डॉलर 25 रुपए 72 पैसे महंगा हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे किए जाएंगे। मुजाहरों की क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक मुल्क के हर बड़े शहर के सदर मकाम पर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया जाएगा। कराची में महंगाई के खिलाफ धरने और मुजाहरे का एहतमाम रीगल चौक पर किया गया है। बाद नमाज जुमा मुल्क के दीगर शहरों की तरह रीगल चौक पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान जमा होकर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा। FIA ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज दीगर के खिलाफ चालान तैयार कर लिया, जिसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को मरकजी मुल्जिम नामजद किया है। शहबाज शरीफ खानदान के मुलाजमिन समेत 17 से ज्यादा अफराद को चालान में नामजद किया गया। शरीफ फैमिली के CFO मोहम्मद उस्मान को भी मुल्जिम नामजद किया गया है। FIA की जानिब से चालान को पेश करने के लिए हतमी शक्ल दी जा रही है। FIA हुकाम की जानिब से कल चालान जमा करवाने का इम्कान है। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने का दावेदार ट्रांसपेरेंसी खुद कितना शफाफ, सर्वे कैसे होता है, नताइज कैसे मुरतब किए जाते हैं। ARY न्यूज़ जानने के लिए ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान के हेड ऑफिस पहुंचा। जवाब तो क्या मिलते, दफ्तर में घुसने तक नहीं दिया गया। दफ्तर के करीब रहने वालों ने कहा कभी इस गली में भी सर्वे नहीं कराया गया। कि मैं इस वक्त खयाबान जामी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर ये कितना बड़ा सेटअप है, कितने लोग काम करते हैं? एक सेकंड बात तो सुने। मैं कर ही नहीं सकता। सर्वे वगैरह इस गली में तो नहीं किया। मैं कुछ नहीं बता सकता, आप छोड़। पाकिस्तान का पुलिस और अदालती निजाम सबसे करप्ट, हुकूमती सेक्टर में करप्शन सबसे ज्यादा, अवाम हुकूमत के एहतसाबी निजाम से गैर मुतमईन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का करप्शन परस्पेक्शन सर्वे कितना मोतबर, सवाल उठ गए। सर्वे वगैरह इस गली में तो नहीं किया। हाँ, जबकि मेन जाकर ने ऑफिस खोला हुआ है।
वहाँ का करना चाहिए ना। सर्वे कैसे होता है, नताइज कैसे मुरत्तब किए जाते हैं, ARY न्यूज जानने के लिए ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान के हेड ऑफिस पहुंचा। छोटी सी पुरानी इमारत किसी वीराने का मंजर पेश कर रही थी। घंटियां बजाने और काफी देर इंतजार के बाद दफ्तर के 2 मुलाजिम दरवाजे तक तो आए, लेकिन रिपोर्टर को अंदर नहीं आने दिया। हर सवाल का एक ही जवाब आया, हमें कुछ कहने को मना किया गया है। यहाँ पर ये कितना बड़ा सेटअप है, कितने लोग काम करते हैं? नहीं बता सकता ना, मुझे उन्होंने मना किया कि आपने कुछ नहीं कहना। आपका काम क्या है? भाई वो आदिल साहब बोले थे कि आएंगे, वो पता वो खुद कहने लगे मैं आऊँ। सैयद आदिल बताया, मेरी बात सुने ना, एक सेकंड बात तो सुने। मैं कर ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं, सॉरी मैं कुछ नहीं बता सकता, आप छोड़ना। ARY ने ट्रस्टी नासर इकबाल से राब्ता किया। दफ्तर में कितने मुलाजिम हैं, सर्वे कैसे होता है, उनकी मालूमात भी अधूरी निकली। There are about 6 or 7 members, अब एग्जैक्टली मुझे इस वक्त याद नहीं है। एंड देन दे हैव अ स्मॉल स्टाफ। सर्वे करने के लिए तो और लोग होते हैं, खाली कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं। 20 करोड़ लोगों का तो सर्वे नहीं ना होता। मुलाजमीन हर बात आदिल गिलानी से पूछने का कहते रहे, लेकिन आदिल गिलानी खुद इल्जामात की जद में रहे हैं। उन पर KDA और KPT के ठेकों में खोट-बोड़ और फ्रॉड समेत कई इल्जामात हैं, जिनकी NAB और FIA में तहकीकात चलती रही हैं। मैं कुछ नहीं बता सकता, आप छोड़ना। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 50वां यौम शहादत आज है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर को पाक फौज का शानदार खिराज अकीदत। शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। बहादुरी, शुजात और जज्बा हुब्बुल-वतनी से सरशार सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का यौम शहादत। मादरे वतन के बहादुर सपूत को कौम का खिराज अकीदत। सवार मोहम्मद शहीद के मजार पर तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की, फूलों की चादर चढ़ाई गई और फातिहा ख्वानी की गई। DG ISPR ने सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को शानदार खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, सवार मोहम्मद ने 1971 की पाक भारत जंग में जफरवाल सेक्टर पर तन्हे तन्हा 16 भारतीय टैंक तबाह किए। वो 5 दिन तक दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद मोर्चों पर डटे रहे। 10 दिसंबर शाम 4 बजे दुश्मन की मशीन गन से निकलने वाली गोलियां सवार के सीने पर लगीं और जामे शहादत नोश किया। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर ब्रसल्स में यूरोपियन इदारों के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर भारत के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहरा EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप और पश्तून तंजीम ने किया था। मुजाहिरीन ने कश्मीरियों से यकजहती के लिए भारतीय अफवाज के खिलाफ प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने भारत से मुतालिक डिस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की तहकीकात का मुतालबा किया। डिस इंफो लैब रिपोर्ट में शामिल थिंक टैंक और NGOs पर पाबंदी का भी मुतालबा किया। मजीद खबरें और रिपोर्ट्स ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, लिविंग नो वन बिहाइंड हुकूमत का मंशूर है। मुआशरा तरक्की उस वक्त करता है जब नीचे से लोगों को ऊपर लाएं। SDPI का सालाना कॉन्फ्रेंस में बात करने का मौका फराहम करने पर शुक्रगुजार हूँ। मैं SDPI का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया बात करने का अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस पे। और दूसरा जो आपका ये सब्जेक्ट है कि लीविंग नो वन बिहाइंड, ये असल में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। इसका मंशूर ही ये है कि हम समझते हैं कि जो डेवलपमेंट होती है, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंक्लूसिव, मतलब इसका ये है कि डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती जब तक आप निचले तबके को ऊपर ना उठाएं। बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का इकोनॉमिक मॉडल है जो कि ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स जो कहते हैं कि पहले अमीर अमीर हो जाए और फिर उसका इम्पैक्ट नीचे जाता है। एक माशरा सही माने में तरक्की करता ही तब है जब एक माशरे से नीचे से लोगों को आप ऊपर लेके आए। और मुसलमानों की पहली स्टेट बनी थी मदीना में, उसका फ़लसफ़ा ये था, उन्होंने पहली दफ़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फलाई रियासत बनाई थी और उसका मकसद ही ये था कि कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी स्टेट ले। मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं, आज सुबह से पीपल्स पार्टी और नून लीग का रोना धोना सुन रहा हूं। लगता है इन्हें कराची के लिए ग्रीन लाइन सर्विस के आगाज का दिली सदमा है। गुजारिश है बसों और ट्रकों के पीछे लिखे जुमले मेहनत कर हसद न कर पर गौर करें।
वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिजंजो कहते हैं कोयटा वीडियो स्कैंडल के मुल्जिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। इस स्कैंडल ने मुआशरे को हिला कर रख दिया है। मुल्जिम को सजा दिलवाने के लिए रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अलमदार रोड की रिहायशी खातून ने इल्ज़ाम लगाया था कि मुल्जिम और उसके भाई ने बेटी को नशा आवर चीज़ खिलाकर उसकी नाजेबा वीडियो बनाई और ब्लैकमेल किया। उनको सज़ा इंशाल्लाह हम दिलाएंगे और अदालतें हमारे इंशाल्लाह इंसाफ करेंगी और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे और कमेटियां हम कहते हैं GIT भी बने ताकि इस तरह के चीज़ों को हम बिफोर टाइम उनका पीछा करें। गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां, अदलिया की जिम्मेदारी, पुलिस है, जितने सिक्योरिटी एजेंसी हैं उनकी हर एक की जिम्मेदारियां हैं। सोचें नहीं कि कोई कोताही बर्दाश्त की जाएगी, बिल्कुल सख्ती से निपटेंगे और इसमें उनको इबरत का निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम बगैर गोलकीपर के एशेज चैंपियन ट्रॉफी के लिए ढाका रवाना हो गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी टीम के 2 गोलकीपर के वीज़े नहीं लगे। अली हसन से मज़ीद जानेंगे। अली बताएगा। देखिए, पाकिस्तान हॉकी टीम एशियन चैंपियन ट्रॉफी खेलने के आज सुबह जो है ढाका रवाना हुई, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान टीम के साथ के स्क्वाड में शामिल गोलकीपर्स थे अमजद अली और मजहर अब्बास, उनके वीजे जारी नहीं हुए, जिसकी वजह से वो दोनों कराची में रह गए और टीम जो है वो रवाना हो गई। साथ में 3 मजीद ऑफिशियल्स हैं जिसमें गोलकीपर कोच भी हैं, फिटनेस ट्रेनर है, फिजियो है, इनके भी वीजा इशूज हैं जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो इकदाम कर रही है। ताहम मुताबादिल खिलाड़ी के तौर पर जूनियर हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं अब्दुल्ला, जिनके पास पहले से वीजा था, उन्हें भेजने का प्लान किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अली। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए गुज़िश्ता रोज कराची पहुंचने वाली वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम आज से तैयारियों का आगाज करेगी। नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ी मुख्तलिफ सेशन में ट्रेनिंग करेंगे। कौमी वाइट बॉल स्क्वाड के खिलाड़ी भी ढाका से कराची पहुंच गए हैं, जिसमें कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान समेत मैनेजमेंट के अरकान शामिल हैं। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज का आगाज 13 दिसंबर से कराची में होगा। 100% तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत दी गई है। बांग्लादेश को उनके होम ग्राउंड में हराना हरगिज आसान नहीं। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने गैर मामूली कारकर्दगी पर कौमी खिलाड़ियों की पीठ थपथपा दी। टीम को बहुत बहुत मुबारक, इसलिए कि कमाल की ये सीरीज के लिए जब आप लीडर को कॉन्फिडेंस देते हैं और वो हर चीज को ओन करते हैं। बाबर आजम से इंडिया के मैच से पहले खास तौर पे यही कहा था कि जीते हारे तगड़ा खेलें आप, कौम आपके साथ होगी अगर आप लड़ते हुए हार भी जाए। बहुत कड़े इम्तहान है हमारे भी एज ए क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट टीम के भी, मगर जो बिगिनिंग हुई है वो शानदार हुई है। इतनी कंसिस्टेंसी बड़ी मुद्दत के बाद देखी जाती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। और जो मेरा एक मिशन स्टेटमेंट है वो ये है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को है, और वो करने के लिए आपको पिचेस ठीक करनी पड़ेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट AYNews.tv और देखते रहिए AY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.ARYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।